हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शुगर, कि किसी को शुगर की बीमारी हो गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शुगर। तो इसमें हम ये टॉपिक्स जो मैंने नीचे मेंशन किए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी यानी कि कॉजेस, किस कारण आपका डायबिटीज़ हो रहा है आपको, पैथोफिजियोलॉजी यानी कि जो आपके कॉजेज़ हैं वो किस किस तरीके से आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं और किस किस तरीके से आपको डायबिटीज़ हो रहा है, ये पूरा प्रोसीजर होता है पैथोफिजियोलॉजी में। फिर साइंस एंड सिम्टम्स, जो डायबिटीज़ या शुगर के मरीज होते हैं या पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या साइन और सिम्टम हमें देखने के लिए मिलते हैं कि हम बोलते हैं हाँ इस पेशेंट को शुगर है आपके। फिर आता है डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स यानी कि आपकी बॉडी में क्या क्या टेस्ट रन किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि आपको शुगर है, क्योंकि शुगर की भी एक नॉर्मल रेंज होती है, जिससे कहीं ऊपर जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि हाई शुगर लेवल, और अगर नीचे जाएगा रेंज से तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो शुगर लेवल होता है। आपका डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ यानी कि अगर आपका पेशेंट है डायबिटीज़ का तो उसमें क्या क्या डायग्नोसिस आप बनाएंगे अगर आप हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू डायबिटीज़। सबसे पहले डायबिटीज़ है क्या, हम ये जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। Diabetes is a chronic metabolic disease characterized by elevated levels of blood glucose or blood sugar, which leads over time to serious damage to the heart, blood vessels, eyes, kidneys and nerves. डायबिटीज़ क्या है, एक क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टर्म कंडीशन है, एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ में जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल लेते हैं वो ज़्यादातर बढ़े हुए होते हैं, कई बार लो भी हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। और जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, विच लीड्स टू ओवर टाइम टू सीरियस डैमेज टू द हार्ट। और इससे क्या होता है, एनीथिंग मोर देन रिक्वायर्ड इज़ डेंजरस टू द बॉडी। सो कुछ भी चीज़ जो उसके लेवल से बढ़ जाती है या कम हो जाती है हमारी बॉडी के लिए, वो हार्मफुल होती है। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो वो सीरियस डैमेज किसे करेगा, आपके हार्ट को, आपकी ब्लड वेसल्स को, आपकी आँखों को, आपकी किडनीज़ को और आपकी नर्व्स को, आपकी नसों को। The most common is type 2 diabetes, usually in adults, which occur when the body becomes resistant to insulin or doesn't make enough insulin. हमारे जो डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, वो दो टाइप का होता है, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो ज़्यादा कॉमन नहीं होता, उसे जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं कि वो बच्चों को होता है। और टाइप 2 जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ये एडल्ट्स को होता है। जो टाइप 1 होता है वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, इसमें आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है ये क्या होता है, आपका इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इसमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल इंसुलिन की, क्योंकि बॉडी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है इंसुलिन की। तो यहाँ पे मेडिकेशंस वगैरह जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह होती है डायबिटीज़ की, वो आप ले सकते हो। तो सबसे कॉमन तो जैसे मैंने आपको बताया टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, ये एडल्ट्स में होता है। और इसमें क्या होता है, जब बॉडी क्या होती है, इंसुलिन से रेजिस्टेंट, ना वो प्रॉपर इंसुलिन बना पाती है आपकी बॉडी और ना इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करती है जो बाहर से उसे दिया जाता है। इसलिए इसमें एडल्ट्स डॉक्टर्स की एडवाइस से मेडिकेशंस या टैबलेट्स लेते हैं शुगर की। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोला जाता है और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, इसमें एक्सटर्नल इंसुलिन दिया जाता है आपके पेट में, आपकी थाइज में, ठीक है। इज अ क्रोनिक कंडीशन इन विच द पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस लिटिल और नो इंसुलिन बाय इटसेल्फ। हमारा जो इंसुलिन होता है वो सिक्रीट कौन करता है, पैनक्रियाज। तो इस कंडीशन में जुवेनाइल डायबिटीज़ में क्या हो जाता है, बच्चों को होता है। और इसमें क्या होता है, बहुत ही क्रोनिक कंडीशन है, मतलब लॉन्ग टर्म कंडीशन है, जिसमें पैनक्रियाज बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और प्रोड्यूस करता भी है तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, टाइप 1 को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसमें एक्सटर्नल इंसुलिन दिया जाता है और क्योंकि बॉडी बना नहीं रही होती इंसुलिन। और टाइप 2 जो होता है आपका इंसुलिन इंडिपेंडेंट, मतलब इसमें इंसुलिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका होता है, तो इंसुलिन की जगह टैबलेट्स हम प्रेफर करते हैं या दवाइयाँ हम प्रेफर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। डायबिटीज़ मेलाइटस सिंपली नोन एज डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस को हम सिंपली डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ये एक क्रोनिक कंडीशन है। पहले ये अक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है और सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना होने पे ये क्रोनिक कंडीशन बन जाती है, इन विच द ब्लड शुगर लेवल बिकम हायर दैन द नॉर्मल रेंज, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कितना हो जाता है, हायर, नॉर्मल रेंज से हायर। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ और नॉर्मल डायबिटीज़ के नॉर्मल रेंजेस जो होते हैं वो A1C टेस्ट में, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट में और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। जो आपका A1C टेस्ट, जिसको हम HbA1c टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें आपका ब्लड शुगर लेवल मेजर होता है जो पास्ट 2-3 मंथ्स का होता है। यहाँ पे आपका डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ और नॉर्मल रेंजेस दिया गया है अलग अलग टेस्ट में। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आप A1C टेस्ट कराते हो तो A1C टेस्ट में जो नॉर्मल रेंज होती है वो 6.5%
और अबव आती है अगर आपको डायबिटीज़ है तो। अगर प्री डायबिटीज़ है यानी कि डायबिटीज़ होने वाला स्टेज है तो 5.7 टू 6.4% आपका A1C टेस्ट में आता है, इसके बीच में आपकी रेंज आएगी। और अगर नॉर्मल है तो 5.7 से कम आएगा आपका A1C टेस्ट में, 5.7% से कम आएगा A1C टेस्ट। फिर वहीं अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट है, फास्टिंग मतलब आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है, खाने पीने से पहले वाला जो टेस्ट होता है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो 126 mg/dl से ज़्यादा आएगा, या फिर 126 mg/dl या फिर उससे ज़्यादा। अगर प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज है, मतलब डायबिटीज़ होने वाला है आपको, तो 100 टू 125 mg/dl यहाँ से आपको ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देना है, जो प्री डायबिटीज़ वाला स्टेट है। और नॉर्मल चेकअप्स भी कराने चाहिए कुछ टाइम बाद। फिर जो नॉर्मल रेंज है, अगर आप नॉर्मल है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो फास्टिंग में कितना आएगा आपका ब्लड शुगर टेस्ट, 99 mg/dl आएगा या फिर उससे कम, मतलब 100 तक ये समझ लो आप नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है। फिर आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं, इसमें क्या होता है, खाने के बाद वाला जो होता है रैंडम जिससे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, अगर आपको डायबिटीज़ है 200 mg/dl या फिर उससे ज़्यादा आएगा। अगर प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज है तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में रेंज कितनी आएगी, 140 टू 199 mg/dl, इसके बीच में आएगी। और अगर आपका नॉर्मल है तो आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में कितनी रेंज आएगी, 140 mg/dl और बिलो, 140 mg/dl आ सकती है या फिर उससे कम। ये नॉर्मल रेंजेस होती हैं। अब यहाँ पे दिया है A1C टेस्ट या HbA1c टेस्ट जो होता है वो एक ब्लड टेस्ट ही होता है, जिसमें आपकी ब्लड की जांच की जाती है और वो आपका शुगर लेवल दिखाता है, पास जो 2-3 मंथ्स है उनका शुगर लेवल दिखाता है। तो ग्लूकोज इन योर ब्लड स्टिक्स टू हीमोग्लोबिन। ग्लूकोज अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो, तो अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज बन गया है, ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज किससे चिपक जाता है, आपका हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। कहाँ मिलता है हीमोग्लोबिन, हमारे RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है। एज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, मोर ऑफ योर हीमोग्लोबिन विल बी कोटेड विद ग्लूकोज। मतलब जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ता जाएगा, शुगर आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन क्या कोट हो जाएंगे, किसकी एक लेयर बन जाएगी, हीमोग्लोबिन के बाहर एक ग्लूकोज की लेयर बन जाएगी। ठीक है। एन A1C टेस्ट मेजर द परसेंटेज ऑफ योर RBCs दैट हैव ग्लूकोज कोटेड हीमोग्लोबिन। तो जो आपका A1C टेस्ट है वो परसेंटेज में, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि वो परसेंटेज में दिया गया है। तो A1C टेस्ट क्या मेजर करता है, परसेंटेज ऑफ RBCs, मतलब कितना % RBC रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में है जो ग्लूकोज कोटेड है। ठीक है। देन वी कम टू इटियोलॉजी और कॉजेज वी कैन से, मतलब किस किस वजह से आपको डायबिटीज़ होने के चांस है या हो सकता है या हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। आप अगर कुछ डिजीज़ आपने सुनी होगी, जैसे कि आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी है, हेरिडिटरी है, जेनेटिक्स में है, तो अगर आपके घर में किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो चांस है कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। सेकेंड इज पैनक्रियाटिक डिजीज़। अगर आपको सपोज इन्फ्लेमेशन हो गया पैनक्रियाज में, कोई स्कार या कोई वुंड या कोई इंजरी हो गई पैनक्रियाज में, इसलिए फिर डायबिटीज़ हो सकता है। पर पैनक्रियाज ही क्यों, ये थॉट आया होगा आपके माइंड में कि पैनक्रियाज ही क्यों, बिकॉज पैनक्रियाज इज द वन दैट सिक्रीट्स इंसुलिन, और इंसुलिन का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल से। तो मैंने आपको बताया भी कि इंसुलिन का डायरेक्ट कनेक्शन है डायबिटीज़ से, क्योंकि इंसुलिन क्या है, जो आपके ब्लड शुगर होता है ना, आपकी बॉडी में जो भी शुगर होता है, इंसुलिन क्या करता है, उसको सेल्स में एंटर करने की हेल्प करता है। ठीक है। और ब्लड शुगर को इंसुलिन हेल्प करता है कि वो आपकी सेल्स के अंदर एंटर हो जाए। अगर वो सेल्स के अंदर एंटर होगा, क्यों सबसे पहले वो सेल्स के अंदर एंटर होगा, क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो सेल्स को मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए इंसुलिन हेल्प करता है आपकी शुगर की, जो आपका ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, उसको हेल्प करता है कि वो सेल के अंदर एंटर करे, ताकि एनर्जी के लिए यूज़ हो पाए और बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके लिए यूज़ हो पाए। और इंसुलिन क्या करता है, हमारे लीवर को भी सिग्नल करता है कि वो ब्लड शुगर को क्या, ग्लूकोज को स्टोर कर दे फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है। जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर आपका लीवर क्या करेगा, आपका यूटिलाइज, क्योंकि लीवर में स्टोर रहता है, फिर वहाँ से आपकी जो ग्लूकोज एनर्जी यूटिलाइज करवाएगी। जैसे फास्टिंग में होता है, अगर आप लोग व्रत रख लेते हैं फिर भी आपके अंदर एनर्जी रहती है बिकॉज ऑफ स्टोर्ड शुगर इन द लिवर। ठीक है। फिर जो ब्लड शुगर होता है, अगर वो सेल्स के अंदर एंटर कर गया तो वो ब्लड स्ट्रीम्स में कम हो जाएगा, फिर आपका शुगर इस तरीके से इंसुलिन क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। फिर आपका आता है ओबेसिटी और ओवरवेट। ओवरवेट होने के कारण भी क्या होता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है। स्ट्रेस के कारण आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। मेडिकेशंस, कोई दवाई आप ऐसी ले रहे हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को ट्रिगर कर रहा है। ठीक है। फिर आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल, आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते, तो ऑब्वियसली आपको डायबिटीज़ होगा ही। और फिर आता है आपका एज फैक्टर। एज फैक्टर में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी क्या होता है, आपकी बॉडी को बहुत सारे डिजीज़ कंडीशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है, वन ऑफ द डिजीज़ कंडीशंस। ठीक है। क्योंकि ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी में इंटरकनेक्टेड है,
तो इंटरकनेक्टेड है। इस वजह से क्या होता है, अगर कोई भी एक ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा ऑर्गन भी ऑब्वियसली इफेक्ट होगा ही। नाउ पैथोफिजियोलॉजी, सबसे पहले क्या होता है, अबनॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है। इंसुलिन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया। ठीक है, ये क्यों होता है? अबनॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से क्या होती है, फिजिकल इनएक्टिविटी हो जाती है। आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, कोई काम नहीं करते हो, ठीक है। फिर आपका वेट गेन हो जाता है अचानक से, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। ये क्यों होता है? बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी है हमारी बॉडी। इंसुलिन का प्रोडक्शन रिक्वायर्ड अमाउंट से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपकी बॉडी क्या हो रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है इंसुलिन को, ठीक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सेंट्रल ओबेसिटी यानी बहुत ज़्यादा ओबीज हो जाता है पर्सन। फिर क्या होता है, पैनक्रियाज में होता है बीटा सेल्स। तो इसमें क्या हो जाता है, जब ओबेसिटी हो जाती है तो क्या हो जाता है, बीटा सेल्स का लॉस हो जाता है। और इसके और भी फैक्टर्स है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, हाई ग्लूकोज लेवल, हाई फैटी एसिड जो होता है, ठीक है। और प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बीटा सेल्स की वजह से क्या होता है, आपका इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, मतलब आपकी बॉडी ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पाती, जिससे कि आपको डायरेक्ट क्या हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बीटा सेल्स का नाम लिया है। हम यहाँ पे बीटा सेल्स क्यों नाम ले रहे हैं, बिकॉज बीटा सेल्स ही आपका पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाता है। आपके पैनक्रियाज जो होता है ना, उसमें हम ये बोल रहे हैं स्टार्टिंग से कि पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। तो पैनक्रियाज में भी सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, जो कि आपका इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन करता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज लेवल इंटॉलरेंस हो जाता है, क्योंकि अगर बीटा सेल्स लॉस हो गए तो इंसुलिन बन ही नहीं पाएगा, और इंसुलिन बन नहीं पाएगा तो आपका ग्लूकोज लेवल बॉडी में बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस। साइंस और सिम्टम्स में सबसे पहला है पॉलीडिप्सिया। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाते हैं वो। फैटीग यानी कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। ब्लड विजन, शुगर का जो डायरेक्ट इफेक्ट है आपकी आंखों में पड़ता है, कैटरैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। फिर आता है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है तो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होने की चांसेस है। अनइंटेंडेड वेट लॉस, बिल्कुल एकदम से आपका वेट लॉस हो जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हंगर, जिसे हम हाइपरफेजिया बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। शुगर के पेशेंट को आपने देखा होगा, वैसे भी बहुत भूख लगती है, तो उन्हें स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट देंगे जो कि शुगर फ्री होगा। फिर आता है आपका डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स में जो A1C टेस्ट है, वो आपको बताया था मैंने, 5.7% और बिलो उसका नॉर्मल रेंज होता है, तो A1C टेस्ट हम कराएंगे। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट क्या होता है, खाने से पहले। रैंडम ग्लूकोज टेस्ट, जो रैंडम ग्लूकोज टेस्ट होता है वो खाने के बाद या फिर कभी भी, दिन में कभी भी, खाने के बाद ज़रूरी नहीं है बट कभी भी करा सकते हैं, रैंडमली करा सकते हैं हम ये। फिर आता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं, और इसमें भी नॉर्मली आपका ब्लड शुगर लेवल लिया जाता है, टेस्ट किया जाता है। फिर आता है ग्लूकोज जेस्टेशनल टेस्ट, क्योंकि जेस्टेशनल में भी, मतलब प्रेगनेंसी में भी बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो चांसेस होते हैं आपके डायबिटीज़ होने के। ये 24 to 28 वीक्स के बीच में किया जाता है। फिर आता है ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट। ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट भी प्रेगनेंसी में ही किया जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए होता है, और इसे 1 hour ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट में क्या होता है, आप मदर को देंगे एक शुगरी सॉल्यूशन पीने के लिए, और ठीक 1 घंटे बाद आपका टेस्ट होगा, जिससे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर किया जाएगा। नाउ वी आर ऑन द लास्ट पार्ट, दैट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में फर्स्ट डायग्नोसिस क्या बनेगा आपका, रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि आपका रिस्क है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कभी भी बिगड़ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, रिलेटेड टू स्ट्रेस, या फिर पेशेंट स्ट्रेस ले रहा है, इनएडिक्वेट ब्लड शुगर मॉनिटरिंग आपने ली नहीं, मॉनिटरिंग मेडिकेशन दी नहीं टाइम पे, और पेशेंट को नॉलेज भी नहीं है, या फिर खुद ट्रीटमेंट देने वाले नर्स या डॉक्टर को नॉलेज नहीं है प्रॉपर। दूसरा है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू अनफैमिलियरिटी विद इंसुलिन इंजेक्शन। सपोज कहीं नया स्टाफ है, उसे पता ही नहीं इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में, या फिर कोई पुराना स्टाफ है, उन्हें भी खुद नहीं पता इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे नॉलेज की डेफिशिएंसी है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस एज एविडेंस बाय रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स ऑफ कंसर्न। थर्ड है रिस्क फॉर इन्फेक्शन, हो सकता है इम्यूनिटी वीक है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है, रिलेटेड टू हाई ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज्ड और इम्पेयर्ड ल्यूकोलाइट फंक्शन, ल्यूकोसाइट फंक्शन। ल्यूकोसाइट क्या होता है आपका, WBCs, उनके फंक्शन इम्पेयर्ड है तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो गया। फिर आपका अबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है यूरिनरी ट्रैक्ट में। देन फोर्थ है रिस्क फॉर डिस्टर्ब्ड सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू ग्लूकोज इंसुलिन ऑल्ट्रेशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फिफ्थ है इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंसुलिन डेफिशिएंसी हो गई, इस वजह से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है। डिक्रीज्ड ओरल इंटेक, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन एज एविडेंस्ड बाय इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा यूरिनरी आउटपुट। देन रिसेंट वेट लॉस होगा अचानक से, डायरिया, इंक्रीज्ड कीटोन्स। कीटोन्स क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब अचानक से वेट लॉस होगा तो आपका फैट मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद क्या होता है बॉडी में कीटोन लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा एकदम से फैट हमारा ब्रेक हुआ है बॉडी में एडिपोज टिश्यूज से। तो ये रहा आपका डायग्नोसिस, 5 डायग्नोसिस।